हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी को कितना दूध पिलाना चाहिए। जी हाँ, जैसे ही हम मदरहुड जर्नी में एंटर करते हैं और मुझे लगता है सबसे पहला थॉट अगर हमारे दिमाग में आता है तो वो यही होता है कि बच्चे को हम कितना दूध पिलाएं। हमें समझ में ही नहीं आता है, हमेशा ये कंफ्यूजन रहता ही है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए जिससे वो ज़्यादा ओवरफीड ना हो जाए या फिर उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड ही ना हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे हमेशा लगता था, मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था कि रियांश को कितना दूध पिलाना चाहिए। मैं मेरी मदर इन लॉ को पूछती भी थी कि मैं कितना दूध पिलाऊं रियांश को, और उनका यही आंसर होता था कि तुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बट मेरी रिसर्च के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मुझे पता चली है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना बिल्कुल बनता है। तो आज का वीडियो उसी पर है। तो देखिए, बच्चे को हम दो वे से दूध पिलाते हैं। एक तो होता है ब्रेस्ट फीड और दूसरा होता है बोटल फीड। बोटल फीड में भी हम ब्रेस्ट मिल्क पिला सकते हैं या तो फिर हम उसे फॉर्मूला मिल्क देते हैं। तो दोनों वे से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट फीड देख लेते हैं। तो देखिए, ब्रेस्ट फीड में क्या होता है, उसकी कोई भी गाइडलाइन आज तक डिसाइड ही नहीं की गई है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में पता ही नहीं चलता है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो कितना है, उसका फ्लो कितना है, बेबी कितना दूध पी रहा है। तो कोई उसकी फिक्स जो गाइडलाइन है वो डिसाइड ही नहीं की गई है। बट सिंपल जो चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से पता चलती है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो कब देना है, तो एक तो होता है ऑन डिमांड, जब बच्चा मांग रहा है तब आप उसे दे सकते हो, या तो फिर एक चीज़ आप डिसाइड कर लो कि 2-2 घंटे पे आप बच्चे को फीड कराओगे। तो बस स्टार्टिंग से ये डिसाइड कर लो कि 2-2 घंटे पे आप बच्चे को फीड कराओगे। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 घंटे बाद बच्चे को भूख लग रही है या 3 घंटे या 3.5 घंटे के बाद। पर इनिशियली जब कुछ भी आइडिया नहीं है तब आप 2 घंटे के बाद बच्चे को फीड करा सकते हो। अब कितना देना है, तो जब ब्रेस्ट फीड की बात आती है तो आप एक ब्रेस्ट पे बच्चे को 20 मिनट तक फीड कराओ। उससे क्या होगा कि 10 मिनट के बाद जो हिंड मिल्क होता है वो स्टार्ट होता है, तो बच्चे को वो हिंड मिल्क भी मिलेगा। जो हिंड मिल्क है वो बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो गाढ़ा दूध होता है उससे ही एक्चुअल में बच्चे का वेट गेन होता है, उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए वही दूध ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक ब्रेस्ट पे आप बच्चे को 20 मिनट तक ब्रेस्ट फीड कराओ, फिर उसे एक बार ढका दिला दो, फिर दूसरे ब्रेस्ट पे भी आप उसे 20 मिनट तक ब्रेस्ट फीड कराओ। इस वजह से बच्चे का पेट भी भरेगा, बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी सही से होगा। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान ये रखनी है कि बच्चा जितनी बार दूध पी रहा है उतनी बार वो जाग रहा होना चाहिए, वो सो नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई हल्का हल्का म्यूज़िक बजा सकते हो या फिर कोई टॉय है उससे बजा सकते हो, या तो फिर बेबी के पैरों पे गुदगुदी कर सकते हो, उसके फेस पे गुदगुदी कर सकते हो। ऐसी चीज़ों से उसके टमी पे गुदगुदी कर सकते हो। ऐसी चीज़ों करने से बच्चा जो है वो पूरा अपना दूध लेगा, उसका पेट भरेगा, और जो बच्चे बार बार रोते रहते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और एक्चुअल में बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही से होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो ब्रेस्ट फीड में ये बहुत बार हो जाता है कि बच्चे सो जाते हैं, उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, बच्चा पूरे दिन रो के क्रैंकी बेबी बन जाता है। तो बस ब्रेस्ट फीड में ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जितनी बार दूध पी रहा है वो जागता होना चाहिए। और अब ये चीज़ क्या होगी कि 2 से 3 दिन आप इसे फॉलो करोगे, बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि बच्चे को 2 घंटे के बाद नीड है या 3 घंटे के बाद, और एक अच्छा सा रूटीन आपको खुद से समझ में आ जाएगा। बट होता क्या है कि जब आप सब कुछ समझ जाओगे तब ऐसा कुछ हो जाएगा कि बच्चे का सडन रूटीन जो है वो अगेन चेंज हो जाएगा। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे बच्चे ने कोई नया माइलस्टोन हिट करा है तो भी ये चीज़ हो सकती है, बच्चे को टीथिंग हो रही है तो टीथिंग फेस चल रहा है बच्चे का तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कई बार ब्रेस्ट फीड में क्या होता है कि मॉम का जो सप्लाई है दूध का वो कम हो जाता है, तो भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे को दूध ही नहीं मिल रहा है। तो फिर बच्चा पिएगा क्या, तो उसकी वजह से भी कई बार वो दूध नहीं पीता है, भूखा रह जाता है, इसलिए वो रोते रहता है।
तो देखिए अगर इसमें तो आपको डॉक्टर को ही कंसल्ट करने पड़ेगा, लेकिन अगर उसको टीदिंग है या कोई नया माइलस्टोन उसने हिट करा है, ऐसा कोई भी चेंज उसके बॉडी में आया होगा, तो वो बस 2-3 दिन के लिए ही होगा। 2-3 दिन के बाद अगेन जो उसका पुराना रूटीन था वो उसमें आ जाएगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद भी अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, ज़्यादा पी रहा है तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उस केस में आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हम सभी को पता है कि बच्चे की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए दूध ही ज़रूरी है, और बच्चा दूध नहीं पिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 दिन तक अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसके जो रूटीन था उसमें कोई आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है, तो तुरंत से आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम समझते हैं बोतल फीड के बारे में। तो बोतल फीड में क्या होता है, जनरल जो गाइडलाइन है वो इस हिसाब से है कि बच्चे को 1 घंटे के बाद आपको 1 आउंस यानी कि 30 ml, बोतल पे एक साइड आउंस लिखा होता है और एक साइड ml लिखा होता है, तो 1 घंटे पे बच्चे को आपको 1 आउंस यानी कि 30 ml दूध देना होता है। अगर आप बच्चे को 2-2 घंटे पे फीड करा रहे हो तो इसका मतलब है आपको बच्चे को 2 घंटे के बाद 60 ml दूध देना है। अब क्या होता है कि कोई बच्चे कम दूध पीते हैं और कई बच्चे होते हैं वो ज़्यादा दूध पीते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। तो जब भी आप बोतल बना रहे हो तो 1 आउंस ज़्यादा जो दूध है वो बना के चले, यानी कि अगर आप 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध देने वाले हो, बोतल देने वाले हो, तो 2 घंटे के हिसाब से दूध हुआ 60 ml, लेकिन आपको 90 ml यानी कि 3 आउंस बना के चलना है। तो इससे क्या होगा कि अगर बच्चा ज़्यादा दूध पीना है उसको तो बोतल में होगा तो वो पी लेगा, और जो उसकी नीड है वो आपको समझ में आ जाएगी कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो 2 घंटे के बाद 70-80 ml दूध पी रहा है। तो आपको हमेशा के लिए फिर आइडिया बैठ जाएगा कि हाँ, मेरे बच्चे की नीड इस हिसाब से है। तो इस हिसाब से आप बच्चों को फॉलो करते रहो तो आपको खुद से आइडिया आ जाएगी कि बच्चे को 2 घंटे के बाद कितना दूध चाहिए, या फिर बच्चे की नीड किस हिसाब से है उसको आपको आइडिया आ जाएगा। अगेन जैसे कि ब्रेस्ट फीड में मैंने आपको बोला कि उसका एक रूटीन बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगेन उसको कोई टीदिंग इशू है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो रूटीन है वो 2-3 दिन के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन होता है, बच्चे में चेंजेस आ जाते हैं, वेदर चेंज हुआ या कोई भी चीज़ की वजह से उनमें तुरंत से डिफरेंस आपको दिखाई देता है, लेकिन 2 से 3 दिन तक ही आपको वेट करना है। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो जैसे कि मैंने ब्रेस्ट फीड में बोला, बोतल फीड में भी सेम है कि अगर बच्चा 3 दिन तक दूध जो पी रहा है उससे कम हो चुका है या नहीं पी रहा है तो आप डॉक्टर को तुरंत से कंसल्ट करें। और अगर मैं रात की बात करूं तो दोनों में सेम चीज़ें हैं। ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो या फिर बोतल फीड पे है बच्चा, 4 से 5 घंटे के बाद आप बच्चे को फीड करा दो। इससे क्या होता है कि बच्चे में गैस भी नहीं बनती है और बच्चा जो अपनी रात की नींद है वो एकदम प्रॉपर से ले पाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। वीडियो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मुझे ये लगा, क्योंकि सबसे पहला जो थॉट, सबसे पहला कंफ्यूजन जो मदर के दिमाग में होती है वो यही होती है। तो आई होप आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो चुकी है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, यूजफुल लगा है तो लाइक करें और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।